नमस्कार दोस्तों। बिहार के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घट गई, ऐसी भूतिया घटना कि जिसकी वजह से जिनके घर वालों के साथ ये घटना घटी थी ना, उनके घर वालों से भी लोग कोसों दूर आज के टाइम पर रहते हैं। उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ज़रा सोचो, जिनके साथ घटना घटी उनसे ही लोग दूर भाग रहे हैं। ऐसा क्या घट गया होगा भाई? आइए जिया की जुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जिस घर के साथ घटना घटी ना, ये एक अरविंद नाम के व्यक्ति। सबसे पहले हमें उनके बारे में जानना चाहिए, अरविंद जी के बारे में। ये हमेशा से दिल्ली में रह के जॉब किया करते थे। ये गवर्नमेंट इंजीनियर थे शुरू से ही। इनके जो भाई बहन थे ना, ये लोग 6 भाई थे और एक बहन, 7 थे इनके घर पे। इनके जो मम्मी पापा हैं, ये बिहार के छोटे से गांव में रहा करते थे और इनके 5 भाई भी रहते थे और बहन भी रहती थी। बहन की शादी नहीं हुई थी और ये अकेले अपना जॉब कर रहे थे दिल्ली में। इनकी ज़िंदगी बहुत सही सही कट रही थी, क्योंकि घर वालों का मतलब कोई टेंशन है नहीं। अकेले दिल्ली में रह रहे हैं और वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। घर वाले अपना खेत वेत सब है, उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी भाई बहन सब पढ़ लिख रहे हैं और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि अरविंद जी को एक लड़की से प्यार हो जाता है दिल्ली में ही। वहीं पर एक बड़े सेठ की लड़की थी वो। और एक बार ऐसे ही ये उस सेठ के घर पे गए हुए थे, किसी काम से, कुछ तो काम से गए हुए थे और पहली बार उस लड़की को देखे इनको पहली नज़र में ही प्यार हो गया। उस ज़माने में, आज से कुछ साल पहले की बात है, उस ज़माने में उस लड़की से उनको प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, टेलीफोन पे बात करने लगे। इनके घर पे तो फ़ोन था ही और लड़की घर पे भी टेलीफोन था। और धीरे धीरे करते करते दोनों का प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दिल्ली में भी दोनों घूमने जा रहे हैं, हर जगह बहुत मस्त। दोनों मानो 2 जिस्म एक जान बन गए हैं। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत दोनों के बीच बढ़ गया है। और एक टाइम ऐसा आता है, वो लड़की का नाम अपन मंजू रख देते हैं। मंजू जी अपने पिताजी से ये बात बता देती हैं कि अरविंद जो अपने घर पे आए थे एक बार, आपको याद होगा, पतले से लंबे से गोरे से जो थे एक। पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा, क्या हो गया? तो मंजू जी बताती हैं कि वो जो लड़का है ना, उससे मुझे मतलब प्यार है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। पहले तो मंजू के पिताजी थोड़ा सा नानुकर करते हैं कि ऐसे कैसे, मतलब अपनी बेटी की शादी में करवा लो। वो भी इंजीनियर थे, ऐसा नहीं है, और उस ज़माने में तो मतलब अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन फिर भी जो लड़की घर वाले वो ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो उनके पापा थोड़ा सा ना नुकर कर रहे हैं मंजू जी के। तो मंजू जी अपने पापा को मनाती हैं, बोलती है कि अगर आप उनसे हमारी शादी नहीं करवाए तो हम किसी और से शादी करेंगे नहीं, हम यहीं इसी घर में रहेंगे, ज़िंदगी भर आपके सेवा कर आपके साथ रहेंगे, लेकिन किसी और से शादी तो नहीं करेंगे। हम करेंगे तो सिर्फ अरविंद से शादी करेंगे, ऐसा बोल देती है मंजू जी। तो उनके पिताजी अब क्या करें, बेटी के सामने हिम्मत हार जाते हैं और अरविंद और मंजू की शादी करवा देते हैं। पहले तो मंजू के पिताजी जो थे पूछते हैं अरविंद से कि आपके घर वाले नहीं आएंगे, सारी चीज़ें। तो अरविंद बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो छोटे से गांव के रहने वाले, वो इतने बड़े शहर में कहाँ आ पाएंगे, और उनको नहीं हो पाएगा उनका आना, पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं यहाँ आना। तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से यहाँ रह सकता हूँ, मेरा घर भी वहाँ पे मंजू को रख सकता हूँ। लेकिन मंजू के पिता ने बोल दिया कि नहीं, अपने घर पे, छोटे से घर पे क्यों रहोगे? अगर तुमको यहीं रहना है, मेरी इकलौती लड़की है और इतना बड़ा मेरा घर, आलीशान घर किसके लिए? उसके लिए ही है ना। तुम यहीं रहो आराम से, और जब गांव जाना कभी घूमने घामने तो मेरी बेटी को ले जाना, उसको भी गांव घुमा के लाना। तो अरविंद जी और मंजू जी वहीं पर रहने लगते हैं, मंजू जी के पिताजी के घर पे रहने लगते हैं। टाइम बीतता गया, इनका प्यार मोहब्बत वैसे ही बना हुआ है, बहुत सुकून से ज़िंदगी बीत रही है। एक टाइम ऐसा आता है कि मंजू जी प्रेग्नेंट थी, लगभग 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। और उसी टाइम पर अरविंद जी को उनकी माँ का खत मिलता है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ मिलने के लिए, ऐसा लग रहा है कि आखिरी वक्त चल रहा है, बहुत तबीयत ख़राब है। तो अब अरविंद जी को टेंशन होती है, बोलते हैं मैं क्या करूं, तुम यहीं रहोगे क्या, मैं गांव जाऊं अपनी माँ से मिल के आऊँ? तो मंजू बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसे टाइम पे मैं अकेले थोड़ी रहूँगी यहाँ पर, मैं आपके साथ ही रहूँगी, और गांव मुझे भी घूमना है और मुझे भी सब फैमिली से मिलना है, तो मैं चलूँगी साथ में। मंजू जी अरविंद जी दोनों बिहार के छोटे से गाँव अरविंद जी के घर आ जाते हैं। वहाँ आते हैं और जैसे ही मंजू जी को पूरे फैमिली वाले वो लोग देखते हैं, सब बहुत चक्के रह जाते हैं, सबकी आँख खुली की खुली। क्यों? क्योंकि अरविंद जी ने बताया नहीं था, ना ही चिट्ठी लिखे थे, ना ही बताए थे कि मंजू से या मैं किसी लड़की से शादी कर चुका हूँ, किसी को नहीं बताए थे। घर वाले शौक। माँ जो तबीयत ख़राब थी, एक टाइम पे शायद ठीक भी हो चुकी है, बोलती है कि तूने
बताया तक नहीं हमको। मतलब कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? तू इंजीनियर था, अगर तेरी शादी करवाते हैं अपने गांव के आसपास के शहरों में या गांव में, तो कितना दहेज मिलता, कितने पैसे मिलते, कितना तिलक मिलता, कितना सामान मिलता। तूने फ्री में शादी कर लिया। ये बोलते अरे मम्मी फ्री व्री क्या होता है यार, प्यार करता है शादी कर लिया, और वैसे भी बहुत अमीर घर की है। तो बोलती है अरविंद की मम्मी, तो क्या लेके आई अमीर घर की है? तो उसी टाइम से लड़ना चालू, क्या लेके आई है? कुछ भी तो लेके नहीं आई है, कपड़े भी हमारे लिए लेके, कुछ भी लेके नहीं आई। किस कैसे माने अमीर घर की लड़की आई है? घर वाले मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे झगड़ा वगड़ा करते हैं। मंजू जी बोलती है कोई बात नहीं, वो अचानक से देखे तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, मैं उनका दिल जीत लूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंजू जी काफ़ी कोशिश कर रही हैं अरविंद के घर वालों के साथ अच्छे से रहने के लिए। धीरे धीरे करते करते महीना बीत जाता है और 9वें महीने में लग जाता है, उनका बच्चा होने वाला था। और तभी अचानक से जो अरविंद जी जो थे उनका कॉल आया था उनके काम से, तो वो निकल गए, चले गए थे, और मंजू जी अपने ससुराल में अकेले रह रही थी। अरविंद जी ने बोले थे कि चलो क्या साथ में, तो मंजू बोलती है नहीं, उतना ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगा, आखिरी महीना चल रहा है तो मैं नहीं जा पाऊँगी, यहीं पर बच्चा कर लूँगी और बच्चा हो जाएगा तो फिर आप मुझे आके लेके जाना। मंजू जी अपनी मर्ज़ी से अपने ससुराल रुक जाते, अरविंद जी दिल्ली चले गए हैं। लेकिन मंजू की सबसे बड़ी गलती यही थी कि अपने ससुराल अकेले अपने पति के बिना रुकी थी। जो सास ससुर, जो एक ननद है, बाकी सब लोग बहुत परेशान करना चालू कर दिए प्रेग्नेंट मंजू को, बहुत परेशान कर रहे हैं, झगड़ा उगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एकदम गंदी गंदी गाली दे रहे, गाँव वाली गाली एकदम गंदी गंदी, एकदम परेशान करके रख दी है कि क्या तेरे बाप ने दहेज कुछ नहीं दिया, हमारा बेटा इंजीनियर था, हमको कितना दहेज मिलता, क्या हो जाता, ये होता वो होता, रोज़ ताने मार रहे हैं। अब मंजू का हो गया दिमाग ख़राब, आखिर के मंथ चल रहा तो उस टाइम पे चिड़चिड़ापन भी तो बहुत ज़्यादा रहता है। तुम दिमाग खराब, बोलेगी तो क्या हो गया, आप लोगों का तो पेट इतना बड़ा खुला हुआ, आपका तो पेट ही नहीं भर रहा है, आप लोग मतलब कैसी बात करो, पैसा ही हर चीज़ होता है क्या दुनिया में। उसकी सास को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, मंजू की सास को। वो इतने गुस्से में आ गई थी, जो मिट्टी का तेल होता है ना, केरोसिन, वो डाल के ख़त्म कर दी मंजू को, गुस्से में ख़त्म कर दी। मॉडर्न लड़की, शहर की लड़की, उसको नहीं पता था कि ऐसी ज़ुबान नहीं खोलना है ऐसे लोगों के सामने, जिनका लालच का पेट खुला हुआ है, उनके सामने नहीं ज़ुबान खोलना है। उसको नहीं पता था आखिरी महीना पेट में बच्चा लिए मंजू ख़त्म हो जाती है। अब खबर जाती है अरविंद को कि उसने ऐसा ऐसा कर ली, झूठ मूठ में अफवाह फैला देते हैं मंजू के ससुराल वाले, और अपने बेटे को बुला लेते हैं कि ऐसा ऐसा उसने कुछ कर ली है। अरविंद को विश्वास नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी ऐसे थी नहीं, होगा ऐसा कैसे कर सकती है, मैं इतने टाइम से उसको जानता था, इतना प्यार करता था, और मेरा बच्चा भी चला गया, मेरी पत्नी भी चली गई। बहुत दुख की बात थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मंजू का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक अरविंद दिल्ली चले जाते हैं अपना काम वाम करने के लिए, और घर पे ये लोग सब आराम से रहने लगते हैं। लेकिन ऐसे आराम जो होती है ना, बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं होती। आराम से याशी से रह रहे, सास ससुर भी खुश, अब तो अपने बेटे की दूसरी शादी दहेज लेके मस्त बड़े घर में कर लेंगे, और अब तो मज़े ही मज़े हैं, अब तो टेंशन ही नहीं है, ऐसे खुशी खुशी चल रही है। और कुछ टाइम बाद ऐसा ही टाइम आता है, फोर्स करके अरविंद के माता पिता अरविंद को एकदम ज़बरदस्ती फोर्स कर वर के कि नहीं, शादी तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी तो बाकी तुम्हारे भाइयों की, 5 भाइयों की शादी कैसे होगी, लोग मुँह पे थूक रहे हैं, लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं कि कैसे, शादी तो करना ही पड़ेगा। एक अमीर घर की लड़की से अरविंद की ज़बरदस्ती शादी करवा लेते हैं, मोटी रकम लेके। लालच वाला जो पेट था अब फाइनली जाके भर गया, लेकिन कितने दिनों के लिए। जैसे ही वो लड़की अरविंद से शादी करके आती है, दूसरी लड़की, उस लड़की का जीना पूरी तरह से हराम हो जाता है। वो दूसरे दिन रात से ही उसे क्या दिखाई दे रहा है, अरविंद की दूसरी वाइफ को क्या दिखाई दे रहा है कि एक औरत है जो मेरे पैर के पास बैठी रहती है और मुझे घूर घूर के देख रही होती है, प्रेग्नेंट है वो, मुझे घूर घूर देख रही होती है। पहले स्टार्टिंग में तो नहीं बताती है, डर जाती है अचानक से कि कोई चुड़ैल उड़ैल मेरे पीछे लग गए। पहले के ज़माने के लोग चुड़ैल मानते थे। लगता है अरविंद की वाइफ को, उनका नाम अपन अंकिता रख देते हैं, अंकिता को लगता है कि कोई चुड़ैल मेरे पीछे लग गई है, मेरे ससुराल या मायका कहीं से तो लग गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो उसको इग्नोर कर रही है, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो चुड़ैल, जो प्रेग्नेंट चुड़ैल है ना, वो अंकिता के सर पर हावी होने लगी। कभी भी आके चमाटा लगा दे रही है, कभी भी आके गला दबाने की कोशिश कर रही है, कभी भी आके अंकिता को मारने की कोशिश करे, दम घुटने ऐसा हो जा रही है, अचानक से कैसे कैसे बच रही है।
अब कुछ दिन शादी हुए हो गए अंकिता के, अपने पति को बताती है कि ऐसा ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कोई चुड़ैल है जो मेरे पीछे लगी हुई है। पति को विश्वास नहीं, कौन से चुड़ैल कौन से भूत, कुछ नहीं होती ये सब चीज़ें, फालतू की बात मत करो तुम। तो अपने सास से डिस्कस करती है कुछ टाइम बाद। सास बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। सास को शायद भनक लग गई थी कि हो सकता है मंजू की आत्मा होगी, लेकिन सास अभी भी कवर करने की कोशिश कर रही है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वहम रहा होगा, कोई ऐसे बाई चांस सपने में कुछ दिखाई दे दिया होगा। लेकिन अंकिता की लाइफ पूरी तरह से खराब होने वाली थी। एक दिन रात के टाइम में अंकिता सो रही थी और अचानक से उसे ऐसा फील होता है कोई बहुत जोर से उसका बॉल यहाँ से पकड़ा और उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के बाली फेंक दिया सीधा। बहुत तेज चिल्लाई है, पूरे घर के लोग इकट्ठे हो गए हैं, पूरा लाल पानी निकल रहा है, पूरी आंख बाहर निकल गई, दर्द के मारे पागल हो गई। जल्दी जल्दी गाड़ी किसी की बुलवाते हैं, गांव से दूर शहर में लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकिता की हालत ठीक नहीं हो रही थी, अजीब सी हो गई थी, पागल जैसी हो गई थी। अब अरविंद की माँ बोलती है एक काम करो, तुम बहू को लेके दिल्ली जाओ, शहर चले जाओ, वहाँ रखोगे तो थोड़ी ठीक होगी, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है। अब बहू को लेके ये लोग चले जाते हैं, मतलब अरविंद जी अपनी पत्नी को लेके दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद भी वो औरत मंजू की आत्मा अंकिता को दिखाई देती रही, परेशान करती रही। एक दिन बहुत गुस्से में तेज चिल्लाती है अंकिता और बोलती है मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम, कौन हो तुम, जो तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया उसके पीछे पड़ो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, ना तुमको जानती हो ना कुछ करती हो, रोते हो बहुत तेज चिल्ला के बोली। वो आखिरी बार था, उसके बाद अंकिता को कभी मंजू की आत्मा दिखाई नहीं दी। उसके बाद अब मंजू की आत्मा खानदान वालों के पीछे पड़ गई। जो सास है उसकी हालत खराब, सास को पागल करके रख दी। सास को ना कोढ़ वाली जो बीमारी होती है ना, वो वाली बीमारी हो गई, अजीब सी मतलब पागल जैसे हरकत कर रही है, कभी कपड़े वपड़े खोल के ऐसे भाग जा रही है सास। ससुर है, ससुर की तबीयत खराब हो गई, ससुर की मतलब मृत्यु हो गई, ऐसा ऐसा हो गया। जो बाकी घर पे जो दूसरे लोग हैं उनको ही परेशान करना चालू कर दी। एक टाइम बाद पूरे घर वाले लोगों को एक औरत की आत्मा और एक छोटे से बच्चे की आत्मा दिखाई देने लगी। छोटे से गोद में जो बच्चा है वैसे बच्चे की आत्मा दिखाई देने लगी। अब अरविंद की माँ समझ जाती है कि मेरे इतनी बड़ी बीमारी लग गई और मैं पागल हो ही रही हूँ, कुछ ना कुछ तो बहुत भयानक गड़बड़ है। अब ये लोग सोचते हैं कि तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और घर को बंधवाने की कोशिश करते। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि वो बहुत जागरूक आत्मा है, उसको ऐसे सिचुएशन मतलब तुम लोगों घर वालों ने कुछ किया उसके साथ जिसकी वजह से वो एकदम पागल सी हुई पड़ी है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और उसको कंट्रोल कर भी लिया बाई चांस तो उस बच्चे को नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा चुड़ैल वाली प्रेत वाली योनि में पैदा हुआ है, प्रेत है वो। अगर नॉर्मल दुनिया में पैदा हो खत्म होता तो बात अलग होती, वो चुड़ैल थी और चुड़ैल के अंदर से बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी बहुत ज़्यादा ताकत, उसको हम नहीं बांध सकते। घर वाले बोलते हैं आप कृपा करके जो चुड़ैल है उसको तो बांधो। तांत्रिक बाबा, उनका बहुत बड़ा घर था, एक रूम में उसको बांध देते हैं और बोलते हैं कुछ भी हो जाए ये जो कमरा है ना वो ज़िंदगी में कभी भी खुलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। और ऐसा ही करते हैं। पूरे खानदान वाले, दूसरे भाइयों की शादी होती है, सब आ जाते हैं। सबको बचपन से पता है गांव में रह रहे तो कि वो दरवाज़ा नहीं खोलना है, ऐसा नहीं जाना है। कुछ सालों बाद अंकिता अपने एक छोटे से बेटे को, 4-5 साल के बेटे को लेके दिल्ली से गांव आती है। कोई पूजा था घर पे उस टाइम पर, और वो बच्चा, उसको पता नहीं है, उसने दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे वो दरवाज़ा खोला उसके बाद से उस घर में कोहराम मचना चालू। वापस से अंकिता को मंजू की आत्मा दिखाई देने लगी, उसके बच्चे को मारने की धमकी दे रही है, तेरे बच्चे को ख़त्म कर दूंगी, तू मेरे पति के पीछे कैसे पड़ी है, वो मेरा पति है, तेरा पति नहीं है। अब जैसी मंजू की आत्मा अंकिता को बताती है कि वो मेरा पति है, अंकिता पता लगाने की कोशिश करने लगती है कौन चुड़ैल है जो मुझे ऐसा ऐसा बोल रही है। और जब पता लगाती है तो उनकी देवरानी और बाकी लोगों से पता चलता है कि गांव आसपास के लोग आते हैं, उनसे पता चलता है कि अरविंद की जो पहली पत्नी है ना उसकी आत्मा है, और उसको शायद मानना यह है कि इन्हीं लोगों ने ख़त्म किया और झूठ बोल रहे हैं कि वो खुद को खुश करी थी। तब जाके जो मंजू दिखाई दे, मंजू की आत्मा अंकिता को, वो एक बार लड़ाई करती है। जब दिखाई देती है रात के टाइम मारने की कोशिश करती है, लड़ती है, बोलती है कि मैंने क्या बिगाड़ी हूँ तुम्हारा,
मैंने क्या कर दी हूँ? तुम्हारा पति मुझसे शादी करने खुद आया था, मैंने उससे शादी नहीं करी हूँ। मुझे पता होता कि तुम्हारा पति है वो, तो मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करती। मेरे साथ खुद धोखा हुआ है, मेरे साथ खुद धोखा कर रहे हैं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। ऐसा ही होता है। अंकिता और अंकिता का बच्चा और अरविंद हमेशा के लिए अपना गांव बिहार छोड़ देते हैं, दिल्ली में रहने लगते हैं। और आज इतने साल हो गए हैं, वो लोग बिहार उस छोटे से गांव में नहीं आए। जो घर है ना उनका पुराना वाला, जहाँ पे मंजू की आत्मा, उनके बेटा का आत्मा रहती है, वो घर उन लोगों ने छोड़ दिए, दूसरा घर बना लिए हैं। और आज भी उस घर में जो कमरा है ना, उस कमरे में कोई भी घर पे पूजा पाठ हो, कोई मरा है या कोई शादी का खाना हो, सबसे पहले उस घर में ले जाके भोग लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाए तो समझ लो कि कोहराम मचना चालू हो जाएगा पूरे ख़ानदान में। और जो खाना है ना, वो उसका टेस्ट भी कुछ रहता नहीं, जब गांव के लोग बाई चांस कोई हिम्मत करे खा भी ले तो। और गांव के लोग आज उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, उनसे जल्दी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि उनके घर पे एक प्रेत की आत्मा और एक चुड़ैल की आत्मा रह रही है। इन लोगों के दिमाग में ही दहशत बैठ गई है। हाँ ये अभी भी कुछ हो सकता है। हाँ। लगता होगा लोगों को। भाई, इस घटना की जानकारी तुमको किस तरह से मिली? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी उसी गांव की लड़की एक प्रिया ने लिख के भेजी। चलो अच्छा, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन हो गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटनाएं कहानी आपके पास भी है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।